उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में 22 साल की एक दलित लड़की का शव सरसों के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां एक युवती को उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार दिया गया। महिला के शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युवती के साथ दुराचार भी हुआ था। वारदात के बाद से पुलिस जांच में जुटी है। युवती के पोस्टमार्टम के दौरान जायजा लेने अयोध्या रेंज आईजी भी पहुंचे और केस के जल्द खुलासे की बात कही। वहीं दूसरी तरफ इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई। युवती के पोस्टमार्टम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया, सपा सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और जैतपुर सपा विधायक गौरव रावत भी पहुंचे। सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार को जमकर कोसा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की सरकार से मांग की। सरकार से भरोसा खत्म हो जाए और सरकार से उम्मीद खत्म हो जाए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज सरकार कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। बारीकी कितनी घटनाएं घट चुकी पिछले महीने आप देखे होंगे। यही हाल प्रदेश के हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं तो सरकार से उम्मीद लोगों को हट गई है, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है अगर अपराध घटा है तो उसको कार्रवाई हो, सजा मिले। मैं आज ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। उस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी है। क्या सरकार तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या नहीं लगता कि राज्यपाल को 357 का इस्तेमाल करना चाहिए? हमने एक बात पहले आपसे कही, ये सरकार बहुमत के नशे में चूर है। अब चुनाव ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ये बहका के बहुमत लाने का काम किए हैं। आज किसान धान लेके खड़ा है गांव में। हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक अध्यक्ष जी खड़े, पूछे क्या हाल है किसानों का, आज रोजगार का क्या हाल है। इस सरकार से कोई भरोसा किसी को नहीं है। आने वाले समय में यही जनता इस सरकार को हटाने का काम करेगी 22 में और नई सरकार आएगी। क्या सरकार जो है दरिद्रों को पकड़ने के बजाय लिपापोती कर रही है, उनको बचा रही है? सरकार किसको पकड़ रही है? सरकार अपनी पीठ स्वयं ठोक रही है। अगर सरकार का डर होता, भय होता, कानून का डर होता, ये घटना घट रही होती। हाथरस में घटनी 12 की कहां नहीं घट रही घटना। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनको कोई किसी की चिंता नहीं है। और जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है तो यही होता है हर प्रदेश का हाल। लेकिन प्रदेश के लोगों को ये भरोसा यकीन दिलाने आया हूं कि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती और लड़ती रहेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साफ निर्देश हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगा और खड़े रहेंगे इनके साथ। हर दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े रहेंगे। हो रही है और एक दलित के साथ में बाराबंकी में घटना हो गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बाराबंकी में पहली घटना नहीं है और उत्तर प्रदेश में हर जिले में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। जो जैतपुर थाने की घटना है, एक बालिका के साथ में दुराचार करके उसकी हत्या कर दी गई, गला घोंट के हत्या कर दी गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखद घटना नहीं हो सकती है। और ये घटना इसलिए भी हो रही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं होती। जब चेहरा देख देख के कार्रवाई होगी, चेहरा देख के ये तय किया जाएगा कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, तो फिर यही होगा, प्रोत्साहन मिलता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची, कानून का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। क्या लगता है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला बड़ा बढ़ता जा रहा है इसका कारण? देखिए, जब कार्रवाई नहीं होगी तो प्रोत्साहन मिलता है और गरीब से गरीब वर्ग है वो उनको दिखाई देता है कि इनकी जबान नहीं है, इनके समर्थन में लोग नहीं जुटेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये निर्भय कांड की तरह से नहीं बन सकता है। इनकी एक दिन पहले दिन चर्चा होगी, दूसरे दिन ये समाचार से ही गायब हो जाएगी। जब अनुसूचित जाति के साथ में तो बहुत ही बुरा सलूक इस सरकार के दौरान हो रहा है। क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो दोषी हैं उनको पहचान करके उनके साथ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और जो
पुलिसकर्मी है जो इसकी जो कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है और जो दोषी को छोड़ने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है, वो भी उसी कैटेगरी में होना चाहिए, उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए, अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसमें ये थाना जैतपुर बीबीपुर गांव की ये महिला जो लगभग 20 वर्ष जिसकी उम्र थी, उसका मृत शरीर कल पाया गया था। उस संबंध में अब थाने पे अभी अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभी जैसा आपको पता है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी संपन्न हुई है और इस घटना के खुलासे के लिए विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशन में 5 टीमों को लगाया गया है और बहुत शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या प्राइमरी फेसी क्या लगता है सर? देखिए, अभी मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी कह नहीं पाऊंगा। थैंक यू। किन धाराओं में सर किन धाराओं में सर हुआ? ये धारा अभी 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी आगे जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी उस हिसाब से अन्य धाराएं लगानी होंगी तो वो लगाई जाएंगी। क्या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली, क्या कुछ क्लू मिले हैं, क्या मोटिव क्या है कुछ ऐसा? मैंने बोला कि अभी इसमें पूरी टीम्स लगी है, पूरे सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और उसी अनुसार आपको बाद में बताया भी जाएगा। थैंक यू सर।